सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की तरक्की रोक दी। इक्तिसादी सर्वे ने माशी बदहाली की तस्वीर अयां कर दी। तरक्की की रफ्तार गिर गई। GDP ग्रोथ मुकर्ररा हदफ 5% की बजाय 0.29% रही। फीकस आमदन में कमी, महंगाई में तारीखी इजाफा, शरह 29% तक पहुंच गई। बेशतर शोबों में अहदाफ हासिल करने में नाकामी। सनती शोबा बदहाली का शिकार। टेक्सटाइल, गाड़ियों, अद्वियात समेत कई शोबों में मनफी ग्रोथ। ज़राअत में तरक्की की शरह सिर्फ 1.5% रही। शरह सूद और कर्जों में मुसलसल इजाफा। एक साल के दौरान रुपए की कदर में 28% कमी। डॉलर 204 रुपए से 284 रुपए तक जा पहुंचा। इसहाक डार कहते हैं, हमने गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर को संभाला। मईशत में गिरावट का अमल रुक गया है। अब इस्तेहकाम और तरक्की हदफ है। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने हैं। मुल्क के सियासी उफ़क़ पर नई सियासी जमात का इजाफा। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम में पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा, सियासत में आने का एक ही मकसद रहा, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं। मैं एक रवायती सियासतदान नहीं था। PTI को बनाने में दिन रात मेहनत की थी। 2013 के इलेक्शन के बाद PTI में नया जोश वलवला पैदा किया। मामलात वैसे ना चल सके जैसा हम चाहते थे। लोग हमसे बददिल होना शुरू हो गए। PTI का मंशूर कुछ और था। PTI एहतसाब का नारा लगाकर वजूद में आई थी। 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करके रख दिया। अगर 9 मई के शरपसंदों को इंजाम तक ना पहुंचाया तो कल फिर सियासतदानों के घरों तक पहुंचेंगे। शरपसंदों को इंजाम तक पहुंचाना होगा। नए साल का बजट कल पेश होगा। आइंदा बजट में 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। IMF की मुशावरत से FBR महसूलात का हदफ 9200 अरब मुकर्रर। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स पर 30% टैक्स आयद करने की तजवीज़। बजट में लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में बढ़ाया जाएगा। रिटेल और होलसेल सेक्टर पर टैक्सों की शरह में इजाफे की तजवीज़। वजारत सेहत की शुगर ड्रिंक पर 50% इजाफी टैक्स आयद करने की सिफारिश। नए माली साल का बजट कल शाम कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का हजम 14,550 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। माली खसारा GDP का 7.7% तजवीज़। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,150 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,800 अरब रुपए मुख्तस किए जाएगा। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपए जबकि दफा के लिए 1,800 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्की का हदफ 3.5% रखा जाएगा। दिफाई बजट पर कोई कट लगेगा ना रज़ाकाराना कटौती होगी। वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल के बजट में मुनासिब इजाफे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की कौमी सलामती के इदारों को भरपूर वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। रवा माली साल के दौरान ज़राई शोबे में 1.55% तरक्की हुई। गंदम, गन्ना और आलू की पैदावार में इजाफा जबकि कपास, चावल, प्याज और दालों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक इंडस्ट्री में तरक्की की शरह मनफी 2.94% रही। मैन्युफैक्चरिंग की शरह मनफी 3.91 और तामीरात के शोबे में तरक्की की शरह मनफी 5.53% रिकॉर्ड। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 8.11% कमी हुई। टेक्सटाइल में 16.35% कमी रिकॉर्ड। बरकी आलात के शोबे में 11.15% कमी। फार्मास्यूटिकल्स के शोबे में 23.20% कमी रही। साबिक वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को कोयटा में वकील का कत्ल के मुकदमे में 14 रोज की हिफाजती जमानत दे दी। दरखास्त जमानत पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत के लिए पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की।
अदालत ने 19 जून तक चेयरमैन पीटीआई की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद पुलिस, एफसी और रेंजर्स एहलकार तैनात रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो कोर्ट मार्शल होता है, क्या सिविलियन के केसेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाए जा सकते हैं? पेशावर हाई कोर्ट के जज के आर्मी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात के खिलाफ केस में रिमार्क्स। एफआईआर में आर्मी एक्ट शामिल नहीं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी राय दे चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाल जज ने रिमार्क्स दिए। इस हवाले से आइन की तशरीह की जरूरत है। आइंदा समात पर तैयारी करके आए। केस की मजीद समात 13 जून तक मुलतवी कर दी गई। आजाद कश्मीर के हल्का LA 15 वस्ती बाग में जिमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती शुरू। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी। 100 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 13,900 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 12,500 वोट लेकर पीछे। इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर लड़ाई झगड़े के वाकयात। नशिस्त सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत। वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और तुर्कमानिस्तान के वजीर मुमलिकत ने दस्तखत किए। वजीर आजम ने कहा, तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे से खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बजट इजलास के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। वजीर आला बलूचिस्तान और सदर BAP अब्दुल कदूस बसिंजो ने कहा, BAP सेनेटर्स और कौमी असम्बली वफाकी बजट सेशन में शिरकत नहीं करेंगे। BAP के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इजलास में शिरकत न करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई। डॉलर की कीमत अब भी असल से ज्यादा है। इसहाक डार का एक बार फिर दावा। कहा, डॉलर असल कीमत से 40 ता 45 रुपए तक महंगा है। डॉलर की कीमत 245 रुपए तक होनी चाहिए थी। ड्रामे की वजह से डॉलर की कीमत में मसनूई इजाफा है। जो लोग घबरा कर डॉलर सोना जखीरा कर रहे हैं, ऐसा ना करें। गुज़िश्ता हुकूमत में रुपए की कदर को आज़ाद छोड़ दिया गया था, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। महंगाई कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफा करना पड़ा। अफवाहों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। समाअत जस्टिस शाहिद वहीद की खराबी सेहत के सबब मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस की अपने चैम्बर में अटॉर्नी जनरल समेत वकला से मुशावरत। बजट सेशन जारी, फौरी कानून साजी नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया। परवेज खटक ने अलहदा सियासी जमात बनाने पर गौर शुरू कर दिया। पार्टी के लिए कई नाम ज़ेरे गौर। मंशूर की तैयारी का काम भी शुरू। सूबाई हुकूक नई सियासी जमात के मंशूर में सर फहरिस्त होंगे। परवेज खटक का अब तक 50 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। इस्लामाबाद में परवेज खटक की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गई। क्लियर हो जाए, मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। कोई मुझे प्रेशर नहीं दे सकता PTI छोड़ने का। मैं सियासत छोड़ दूंगा। मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। ये मेरा आखिरी सफर था, यहीं तक मेरा सफर था सियासत में। सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। सियासत को अलविदा कहने वाले चंद दिन भी इसके बगैर न रह सके। एक मर्तबा फिर नई सियासी पार्टी में शामिल हो गए। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। गिरफ्तारी के वक्त सबने तहरीक इंसाफ के साथ जीने मरने के वादे किए और नारे लगाते हुए गिरफ्तारियां दी। जेल में चंद दिन गुजारने के बाद सबने जान छुड़ाने में ही आफियत जानी। लेकिन सियासत का नशा कब छुटता है? चंद दिन पहले सियासत से किनारा कशी करने वाले तो जैसे इंतजार में थे। जहांगीर तरी ने नई सियासी पार्टी का ऐलान किया और PTI के साबिक रहनुमा जोक तर जोक नई पार्टी में शामिल हो गए।
थाना अपारा में दर्ज 2 केसेस में शेख रशीद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। साबिक वजीर दाखिला को 8 जुलाई तक अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, 20 जून तक अहम सियासी फैसले हो जाएंगे। ये जितनी मर्जी मनसूबाबंदी कर लें, होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। जो मईशत जरदारी जेल में बैठकर और पढ़कर आया है, 14 माह में कहाँ थी? मनसूबा साजों ने आंखें बंद कर रखी हैं। कौम इलेक्शन के रोज पीडीएम से इंतकाम लेगी। तोशाखाना केस स्पीकर की तरफ से भिजवाया गया था। चोरी का मालूम होने पर चोर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई के वकील का 120 दिन वाला तासुर देना गलत है। क्रिमिनल केस में स्टे ऑर्डर का कोई जवाब नहीं। नवाज शरीफ के केस की तो रोजाना समाअत होती थी। चेयरमैन पीटीआई पर 8 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अता तारड़ का पीटीआई छोड़कर जाने वालों को सलाम, कहा जहांगीर तरीन के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। अलायंस का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। सिंध में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए 15 जून को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 9 और 10 जून को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 11 जून को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। 12 जून को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने पर अपीलें दायर होंगी। 13 जून तक अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। अगर कराची में पीपल्स पार्टी ने हमारी जीत को मसनूई हार में बदला तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कहा था ये गंदगी का टोकरा अपने सर ना लें, लेकिन शहबाज शरीफ कहते थे कम से कम अपने केसेस तो खत्म होंगे। शहबाज शरीफ को कहा था इनको हुकूमत करने दें, लेकिन वो कहते थे कम से कम अपने केसेस तो खत्म करवा लूंगा। मुल्क में अदलिया और इदारे यरगमाल हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद की जाए। गधे और दीगर मवेशी बढ़ गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक 1 साल के दौरान गधों की तादाद 1 लाख बढ़ी। गुज़िश्ता बरस गधों की तादाद 57 लाख थी, जो बढ़कर 58 लाख हो गई। 1 साल के दौरान मवेशियों की तादाद में 21 लाख का इजाफा। मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 55 लाख हो गई। 1 साल के दौरान भैंसों की तादाद में 13 लाख का इजाफा हुआ। भेड़ों की अफजाइश में 1 साल में 4 लाख का इजाफा हुआ। ऊँटों, खच्चरों और घोड़ों की तादाद इस बरस भी ना बढ़ी।